गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सो अभी देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारा इनडिसीजन है, क्योंकि परसों के दिन क्या हुआ, थोड़ा एक बार चार्ट पे देखते हैं, फिर थोड़ा सा डेटा को थोड़ा सा डिकोड करने में थोड़ा इजी जाएगा। सी, चार्ट पे अगर देखेंगे तो क्या हुआ, ये फ्यूचर्स का चार्ट है, बट कोई बात नहीं। सी, फ्यूचर्स का चार्ट भी अगर देखेंगे ना, लास्ट वीक का कैंडल देखना, इस कैंडल का लो था 17,162। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, मार्केट ने लास्ट टू लास्ट वीक का, ये लास्ट वीक का है सॉरी, तो लास्ट टू लास्ट वीक का लो ये था। मार्केट ने क्या किया कि लास्ट वीक के लो को एक्चुअली में ब्रेक किया, बट ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, नॉर्मली अभी हमने डेली का एक बार मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, जो 2 मिनट देना मुझे खाली। हम लोग यहाँ पर नौ स्पॉट का चार्ट देखते हैं। सी, स्पॉट के चार्ट में भी हमने क्या देखा था कि एक तो मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर आके, यहाँ पर ऐसा क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ से ऐसे ऊपर आके ये डब्ल्यू फॉर्म करके मार्केट ऊपर जा सकती है। तो हमने ये लेवल आइडेंटिफाई किया था कि 18,200 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे। ये रहा पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट ऐसे इस लो को ब्रेक करने के बाद हम लोगों को बेरिशनेस दिख सकती है, मतलब काइंड ऑफ एंड पैटर्न दिख सकता है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर भी धोखा दिया। यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, सबसे पहले मार्केट यहाँ से डब्ल्यू बनाने का नाटक हुआ, फिर वापस नीचे आया, ब्रेक किया, एंड बनाने का नाटक हुआ। मतलब literally it's that is what we call indecision, and that is clearly visible on a weekly chart। अभी वीकली चार्ट पे देखते क्या होता है। वीकली चार्ट पे देखिए क्लियरली, सॉरी, वीकली चार्ट पे देखिए कैसा हो रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। वीकली चार्ट पे क्या हुआ कि यहाँ पर एक मेन कैंडल थी, उसके अंदर कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे गई, वापस से एक नेक्स्ट कैंडल उसके और नीचे गई। हुआ क्या कि यहाँ पर आई वॉज क्लियरली बेरिश, frankly speaking। तो बट इस मे बी इट्स व्हाट वी कैन कॉल अ फॉल्स ब्रेकडाउन, मतलब वो एक काइंड ऑफ अ फॉल्स ब्रेकडाउन था। याद रखना कि मार्केट, सो दैट्स वाई अगेन मार्केट ऊपर ही है, तो दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट्स इनडिसीजन इन अ मार्केट। एंड नाउ आई विल गो टू द, फिर इसको ट्रेड कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको डेटा पे लेके आता हूँ कि इनडिसीजन कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। सी, सिर्फ क्लाइंट का पोजीशन देखते हैं हम लोग। अभी क्या हुआ है, मार्केट ने अभी एक क्लाइंट ने कॉल्स भी बेचे, पुट्स भी बेचे, वो इक्वल अमाउंट में। नॉर्मली व्हाट वी हैव सीन कि अगर वो इतना भी इक्वल नहीं रहता है, नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा एक तो कम रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा कोई तो एक साइड का डायरेक्शन हमको डायरेक्शनल व्यू मिलता है मोस्टली, बट अभी मिल नहीं रहा है। और प्रोज का भी वैसे होता है। प्रोज का कैसे होता है, प्रोज का भी क्या होता है कि एक पोजीशन कोई तो अभी यहाँ पर कैसे थोड़ी एक पोजीशन तगड़ी है, एक पोजीशन थोड़ी सी वीक है, बट वॉल्यूम्स इतना नहीं दिख रहा है जो प्रोज का रहता है। मतलब 2-2 लाख 3-3 लाख ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दिख रहे, तो इसलिए मार्केट में डेटा भी बता रहा है कि मैं इनडिसिसिव हूँ। मंडे का मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मंडे मेरे हिसाब से मंडे हमको एक डायरेक्शनल ट्रेड देना चाहिए मार्केट ने, बिकॉज ऑफ HDFC बैंक रिजल्ट्स ओनली। इसको पूरा डिकोड करेंगे हम लोग। ओके, तो HDFC बैंक के रिजल्ट्स हम लोग बाद में देखते हैं। आई विल शो यू व्हाट आई मीन बाय दिस आल्सो। सो हुआ क्या, ओके, सो व्हाई इंडिसीजन इन मार्केट, लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। इंडिसीजन इन मार्केट हमने चार्ट पे भी देखा और डेटा भी दिखा रहा है कि थोड़ा सा मैं इंडिसीजन हूँ। मंडे के दिन एक अच्छा डायरेक्शनल मूव मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। लेट्स से अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे एक्चुअली। ओके, सो चलिए यहाँ पर है, एंड यस इट विल बी ड्रिवन बाय HDFC बैंक ओनली, जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ समरी देखते क्या हुआ है। समरी क्या हुआ कि क्लाइंट ने थोड़े से स्टॉक फ्यूचर्स में ऐड किए, बाकी के सारे पोजीशन पे बेरिश गए, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस डेटा एज अ बेरिश। इन्होंने सिर्फ थोड़े से फ्यूचर्स बाय किए, बाकी सारे पोजीशन पे बेरिश गए, आई एम कीपिंग इट एज अ बेरिश। सो FII ने हर जगह पे बाइंग और पुट्स में सेलिंग की है, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट एज अ बुलिश। प्रोज ने क्या किया है, फ्यूचर्स में खाली सेलिंग की है, बट बाकी इसमें बाइंग की है, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट एज अ मिक्स टू बुलिश सिनेरियो एक्चुअली। सो ओवरऑल पोजीशन देखते क्या हुआ है। सी, ओवरऑल पोजीशन में अभी क्या हुआ, नाउ देखो, अगर सपोज FII निगेटिव ही रहते तो ये लोग शॉर्ट क्लोज करके नहीं जाते। सो एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो हम लोग यहाँ पर लेके चलेंगे। दो इनका
बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट्स है अभी भी, मतलब 20,000 बहुत बड़ी भी नहीं है, बट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। कंपेयर टू दिस अगर आप देखोगे, या क्लाइंट अकेला ही बुलिश बैठा है यहाँ पर। कंपेयर टू दिस दे हैव शॉर्ट, कंपेयर टू दिस हमारे पास एफआई के पास शॉर्ट्स है, बट अगर उनको निगेटिव ही जाना था तो ये वो शॉर्ट्स कैरी करके जा सकते थे, क्लोज करने की जरूरत नहीं थी। सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस एज अ बुलिश नाउ, राइट नाउ मिक्स टू बुलिश, मिक्स रखेंगे क्योंकि अभी भी अच्छी क्वांटिटी में इनके इंडेक्स फ्यूचर से, बट यस थोड़ा सा बुलिश नजरिए से देखेंगे। इंडेक्स कॉल्स, कोई भी कॉल्स भेजो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, मतलब ओवरऑल पोजीशन देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कॉल में यहाँ पर भी बाएंगे, यहाँ पर भी इनका बाएंगे, बट इनका सेलिंग्स भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाएंगे, कुछ कॉल्स में सेलिंग भी है, तो मतलब प्रॉपर हेजिंग के साथ गए ये लोग। बट नेट नेट देखेंगे तो क्या हुआ है, ये बेचने वाला है, ये बेचने वाला है, खरीदने वाला कौन है, तो एफ है। सो अगेन आई एम कीपिंग एफ एज मिक्स टू बुलिश। नाउ पुट्स के बारे में बात करेंगे। सो पुट्स, यस पुट्स में इनकी एक्चुअली में क्या हुआ है कि पुट्स बाय की है, बट पुट्स के कंपेयर में कॉल्स ज्यादा बाय की है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। और इन्होंने आज पुट्स को ज्यादा सेल भी किया है, तो नेट नेट आज सेलिंग पे है। सो अगेन दिस इज अ मिक्स टू बुलिश ओनली। एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स क्यों है, अगेन सेम थिंग, सबसे ज्यादा अगर पुट्स किसके पास है तो अभी इनके ही पास है। बट यस द गुड थिंग इज कि इन ड्यूरिंग द मार्केट्स इनके पास से सपोर्ट आया है, और ये जो हेवी पुट राइटिंग थी ये निकल जा चुकी है अभी मार्केट में नाउ, अभी क्लाइंट की तरफ से। और इन्होंने क्या किया कि हेवी कॉल राइटिंग थी इसको रिड्यूस करके थोड़ी सी रखी है, और इन्होंने क्या किया कि थोड़ी सी पुट राइटिंग थी और बढ़ाई है। सो नाउ व्हाट आई कैन टेल यू इज, मार्केट अगर सपोज एचडीएफसी बैंक की वजह से अगर हमको एक गैप अप भी मिलता है, या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर भी जाने लगता है, तो याद रखना फ्राइडे के दिन कोई भी शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, फ्राइडे के दिन ओनली फ्रेश मूव्स ही थे, अप मूव्स। अगर एचडीएफसी बैंक अगर कल मार्केट को ऊपर ड्राइव करता है, वी कैन सी अ बिग शॉर्ट कवरिंग, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट पॉइंट। सो स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखो, ये अगेन द सेम थिंग, अगर इनको बेरिश ही जाना था तो ये लोग ये भी पोजीशंस कैरी कर, सी क्लोज करनी, एडिशन नहीं हुआ है ठीक है, बट कैरी कर सकते थे, क्लोज करने का जरूरत नहीं था। सो दैट्स व्हाई अगेन आई एम सस्पेक्टिंग इट इज दे आर गोइंग बुलिश ओनली इन इंडियन मार्केट्स नाउ। सो एचडीएफसी बैंक सच में ओपनिंग देखना इज इम्पोर्टेंट रहेगा। कॉल्स के बारे में बात करेंगे, इन्होंने सेल किया, इन लोगों ने बाय किया। पुट्स के बारे में बात करेंगे, इन्होंने बाय किया, इन लोगों ने सेल किया। सो हर जगह पे स्मार्ट मनी बुलिश ही जाती हुई दिख रही है। नाउ आई एम चेंजिंग, मतलब इन डिसीजन था तो इन डिसीजन को मिक्स रखते हैं, बट नाउ वी आर मेकिंग इट इन मिक्स टू बुलिश। बट रिमेंबर कल थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक को देख के ही हम लोग पूरे मार्केट को ट्रेड करेंगे, ऐसा गड़बड़ी नहीं करेंगे। और यस, और ये भी हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ दिनों से दिख रहा है कि बैंक से पैसा निकल के आईटी में जा रहा है, बिकॉज आईटी के रिजल्ट्स इज ओके, इतना तोड़ फोड़ भी नहीं है, बट खराब तो बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। सो उधर से निकल के आईटी में जा रहा है, आईटी में जाना बनता है बिकॉज आईटी बॉटम में है, सो वी कैन सी दैट। बट यस कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स तो एक बार एनालाइज कर ही लेते हैं, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो अभी देखेंगे तो और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना हुआ है, ओके ट्रेजरी ये टोटल। सो ओके तो हर जगह पे इफ यू सी एवरीवेयर, तो हमको क्या दिख रहा है कि एक्चुअल में ये यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मुझे ठीक तरह से नहीं दिख रहा है। या ओके, सो व्हाट आई कैन सी हियर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट जो दिख रहा है, तो सी इफ यू सी यहाँ पर क्या था कि 31 जनवरी है, तो ये लास्ट ईयर का है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये वाला देखेंगे हम लोग, और क्यू बेसिस पे ये देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर भी बढ़ के आया है और क्यू भी बढ़ के आया है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो अभी हमको क्लियरली दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक है। सी एक्चुअली इस शीट में प्रॉपरली मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक आई हैव डाउनलोडेड समथिंग डिफरेंट थिंग, बट व्हाट आई हैव सीन कि थोड़े से प्रॉफिट तो बढ़ के ही है, एंड जो भी
स्ट्रीट का एस्टिमेट था उसके ऊपर ही आया है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एचसीएल टेक का हमने रिजल्ट देखा, एचसीएल टेक ने तो क्लियरली बीट किया था एस्टिमेट्स को। बट क्या होता है कि गाइडेंस देखते हैं और जो इसको जो हम जब डिकोड करते हैं कि जहां जहां पर हमको प्रॉफिट्स जो मिल रहे हैं, तो हम जो जब डिकोड करते हैं तो डिकोड करने के बाद समझ में आता है कि जो की बिजनेस है अगर सपोज उसमें उनको प्रॉफिट कम हो रहा है, या फिर अभी जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब लास्ट क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये चीज़ सस्टेन रहेगी क्या? सो दोज थिंग्स विल बी की एक्चुअली, बट सो दैट्स हाउ मार्केट विल रिएक्ट। फॉर मी इट्स ओके रिजल्ट्स ओनली, स्ट्रीट को बीट किया है, बट हमको आगे जाके क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, बट नाउ अभी क्या हो रहा है कि जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं डिपॉजिट के रेट्स भी बढ़ा रहे हैं। पहले के साथ सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, डिपॉजिट्स के रेट कम रख रहे थे, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा था। बट अभी डिपॉजिट रेट्स बढ़ा रहे हैं, मतलब हम जब एफडी करते हैं तो उसका रेट ज़्यादा देंगे ऐसा बोल रहे हैं, तो शायद से थोड़ा सा इनकम में इशू हो सकता है। बट लेट्स सी व्हाट। सो चार्ट के ऊपर क्लियर आइडिया है हमको। चार्ट हमको बता रहा है कि मैं यहाँ पर एक ट्रेन लाइन मैंने मार्क करके दी है 1633 6330 ऐसा पकड़ के चलते हैं हम लोग। इसके ऊपर जब मार्केट ओपन किधर भी होने दो, इसके ऊपर ही ओपन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, पर अगर ओपन होकर इसको क्रॉस करता है सो इट्स अ गुड इट विल गिव गुड अप मूव, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग। बट अगर इसको ओपन करके इसको नीचे से ब्रेक करता है 1560 70, एक्चुअली 1600 के नीचे इज नॉट अ गुड, बिकॉज 1600 यू नो इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल यू कैन से। सो 15 के ऊपर 15 पॉइंट ऊपर पकड़ के चलते हैं, 30 के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा हमको, 15 पॉइंट या फिर हाँ यहाँ पर ये क्लियर है इनडिसीजन कैंडल है। अब देखोगे तो 16 इसका इस कैंडल का जो हाई है 1610 है, 1610 के ऊपर हम लोग बुलिश रहेंगे, और जो लो है 1586 है उसके नीचे हम लोग बेरिश रहेंगे। तो बट यस ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग जरूर देखेंगे जब मार्केट ओपन होगा तो। सो दैट्स हाउ इट विल एचडीएफसी रिजल्ट विल ड्राइव द मार्केट। तो डेटा मिक्स बुलिश दिख रहा है, तो कंफर्मेशन हमको क्या होगा अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर थोड़ा सा फ्लैट खुल के ऊपर निकलने लगता है या फिर गैप अप खुल के भी ऊपर निकलने लगता है, दैट टाइम वी विल नो दैट कि मार्केट को आज ऊपर ही जाना है, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट कवरिंग का आने का चांसेस है, एंड देन ओनली वी विल गेट अ गुड अप मूव एक्चुअली। फ्यूचर्स में बाइंगे दोनों साइड से और कैश में बट सेलिंग अभी भी लगातार है। ओवरऑल द पिक्चर थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, पुट टू कॉल रेशियो उनका 1.4 आ चुका है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि देखो लाइव मार्केट में कैसे चेक करना है, अगर पुट का ओवाई इंक्रीज हो रहा है एंड कॉल्स से ज़्यादा हो रहा है, जैसे कॉल्स का 100 हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं खाली, वो मिलियंस में रहता है, 10 मिलियंस कॉल्स का है, लेकिन अगर 50 मिलियंस पुट का ओवर इंक्रीज हो रहा है तो समझ लेना स्मार्ट मनी पुट को सेल कर रही है। देन यू हैव टू बी बुलिश इन द मार्केट। एंड अगर पुट का ओवर इंक्रीज हो रहा है और कॉल का ओवर डिक्रीज हो रहा है, कॉल का ओवर डिक्रीज हो रहा है तो क्लियर कट है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर ये देखेंगे जब हम लोग पुट का ओवर देखिए कितना शार्प इंक्रीज है, यहाँ पर देखिए सिर्फ पुट रेटिंग हो रही थी, मतलब जब हम लोग वहां पर थे गिर रहे थे तो पुट का रेटिंग इंक्रीज हो रहा था, कॉल का रेटिंग नहीं था, एक्चुअली कम ही था। सो दैट्स हाउ इट वाज गिविंग द इंडिकेशन दैट कि आज मैं ऊपर जाने वाली हूँ, सो आई एम बिकमिंग बुलिश, दैट्स व्हाट द डेटा एंड ओवाई वाज टेलिंग अस। एंड सो चार्ट के ऊपर देखते हैं, एचडीएफसी बैंक का चार्ट हमने देख लिया, देन डेली का चार्ट देखते हैं, डेली के चार्ट्स में क्या हो रहा है। वीकली का हमने तो देखा ही ऑलरेडी कि इनसाइड कैंडल बन रहा है, तो वीकली चार्ट्स में कैसे, सो वीकली चार्ट के लिए हम लोग कैसा कि ऊपर का एक जो लेवल है 18141 के ऊपर बुलिश, 17760 के नीचे बेरिश, ये क्लियर कट रहेगा, याद रखना ये तो क्लियर कट रहेगा, कोई भी आपको ये एनालिसिस बता देगा तो इस लेवल को मार्क करके रखिएगा खाली, क्योंकि डोजी कैंडल है, जिस साइड भी ब्रेक होगा उस साइड पे एटलीस्ट 100 पॉइंट का तो फास्ट मूव मिल जाएगा अपने को। तो अभी हम लोग बुलिश है तो बुलिश साइड पे ही रहेंगे। बट क्या है अभी ओके डेली का कैंडल देखेंगे तो ये 18102 एक हाई है एंड 18 तो बट 18054 इज अ ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है। तो ये जो रिस्की प्लेयर्स जो ट्रेडर्स जो है वो 1850 के ऊपर ही हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। सपोर्ट हमको दो चीज़ों का मिलेगा, एक तो
50 मूविंग एवरेज, सॉरी 100 मूविंग एवरेज 17,915 का आ रहा है, तो वो एक सपोर्ट रहेगा, और 17,900 एक हमारे ओआई के हिसाब से, क्योंकि जो ज़्यादा पुट रेटिंग यहाँ पर है सबसे ज़्यादा 17,900 पे, तो एक ओआई के हिसाब से वो भी हमको एक सपोर्ट दे देगा। ओके, सो वीकली से डोजी कैंडल ये हमने चेक किया। अभी पॉइंट बाय पॉइंट जाते हैं हम लोग, सो कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। ओके, क्योंकि बहुत सारा बात किया मैंने, जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है प्लीज़ थोड़ा सा रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, डेटा किस प्रकार से बात बताया हमने। सो समरी यहाँ पर लिखी है, वीकली इट्स डोजी कैंडल, दैट्स व्हाट वी हैव सीन। सो हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दो ऐसे ग्रुप से, एक को मार्केट नीचे लेना है, एक को मार्केट ऊपर लेना है, तो इसी चक्कर में हमको एक डोजी कैंडल फॉर्म होती हुई दिखी है। इस हफ्ते 18,140 के ऊपर या फिर 17,760 के नीचे हमको एक अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस है। दिस इज व्हाट द डोजी कैंडल इज। डेली निफ्टी में क्या हुआ था, फ्राइडे को वॉल्यूम लो था, तो फिर इसका मतलब शॉर्ट्स अभी भी मार्केट में एग्जिस्ट है। एचडीएफसी का बैंक हमने रिजल्ट को एनालाइज किया, एचडीएफसी का बैंक का रिजल्ट्स आर ओके, दैट नॉट एट ऑल बैड। तो अगर सपोज मार्केट ने उसको पॉजिटिव ले लिया, गैप अप ओपन होके 1633 का लेवल अगर तोड़ दिया, या फिर फ्लैट ओपन होके 1610 का लेवल तोड़ दिया, तो समझ लेना कि हमको मार्केट में बुलिश बैठना है। ट्रेंड लाइन के पास में हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर लोअर साइड में 1586 को ब्रेक किया एचडीएफसी बैंक ने, तो समझ लेना कि हमको आज नीचे जाना है, तो शायद से सिनेरियो चेंज हो सकता है। सो ओके, सो द नेक्स्ट गुड थिंग्स आर 100 EMA वापस से क्रॉस किया है, वो सपोर्ट का काम करेगा। अभी डेटा मिक्स टू बुलिश हमने चेक किया, क्योंकि एफआई की हर जगह पे पोजीशंस अच्छी बनी हुई है। सो मंथली का कैंडल थोड़ा सा और ये वीक जाने देते, तो मंथली को ज़्यादा एनालाइज करेंगे। सो दिस इज द डेली कैंडल, हाउ टू ट्रेड ऑन अ नाउ। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर वी आर गुड एट राइट नाउ। क्योंकि कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था, ये ट्रेंड लाइन थी, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि गैप अप ओपन होता है तो ये ट्रेंड लाइन शुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्लियरली गैप अप इसके पास ही ओपन हुआ, और यहाँ से हमको एक डाउन मूव देखने मिला 100 पॉइंट्स का, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मूव मिला हमको। सो बट क्या हुआ था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, कितना ब्यूटीफुली प्ले करता है ट्रेंड लाइन। ऑल्सो देखो, इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, बाद में जब गया, ये भी ट्रेंड लाइन को अगर हमने फॉलो किया रहता, तो भी हमको 892 9 आई थिंक 990 करेक्ट 100 पॉइंट्स का ऊपर भी मूव दिया था कल मार्केट ने। वेरी वेरी गुड मार्केट। या फिर यहाँ से भी ऐसे आके, यहाँ पर ऐसा आके ऐसे भी डब्ल्यू करके गया था, तो मार्केट आपको इंडिकेशन देता है। ओनली थिंग कि हम लोग पकड़ पाते या नहीं पकड़ पाते, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, कल के लिए कैसा है, सो व्हाट वी कैन डू कल के लिए राइट नाउ। या हमारा ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ है 18, अगर फ्लैट ओपन होता है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है 18, तो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा ओके, पहले सिनेरियो गैप अप का है, सॉरी गैप अप का सिनेरियो 100 पॉइंट गैप अप 1850 के ऊपर शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर सस्टेन होता है तो लॉन्ग ही जाना है, शॉर्ट कवरिंग अच्छा मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है नियर 870, अगेन ये इसका रिटेस्ट होगा, ऐसा हम लोग पकड़ के चलेंगे, एंड देन अगेन वी विल ट्राई टू गो लॉन्ग। शॉर्ट तभी करना है जब 17,800 मार्केट तोड़ता है, तब तक हमको शॉर्ट नहीं जाना है मार्केट में, क्योंकि ओआई भी वही दिखा रहा है। इसके बाद अगर कोई पूरे ओआई है तो 17,800 पे, इनफैक्ट नीचे देखोगे तो नीचे ज़्यादा समझ में आ रहा है, 17,800 पे परसों ज़्यादा पुट ट्रेडिंग हुई है। 17,900 पे पहले एग्जिस्टिंग थी, उसके ऊपर ही और एडिशन हुआ है, बट 800 पे फ्रेश राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो 17,800 इज अ की लेवल, उसके नीचे बिंदास शॉर्ट करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि पोजीशन थोड़ी मार्केट में बुलिश दिख रही है, और चार्ट भी थोड़ा सा ऊपर के साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो अगर सपोज फ्लैट ही ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद 17,950 एक 17,950 एक सपोर्ट का काम करेगा, और तो 18,000 लेवल को ब्रेक करके होल्ड करने की कोशिश करेंगे। 18, 20, 30 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाएंगे। डाउन मूव में हम लोग तो भी 1800 को 17,800 का वेट ब्रेक करने का ही कोशिश करेंगे, या फिर 18 फ्लैट के केस में या फिर 18, 20, 30 से हम लोग रिवर्सल मिलता है क्या देखेंगे। बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू, एक तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट इज की टू वॉच,
सो बैंक का रिजल्ट हमने चेक कर लिया, निफ्टी का चार्ट चेक कर लिया। ऑप्शन चेन में देखो क्लियरली इन द मनी अच्छे खासे कॉल्स दिख रहे हैं। कॉल्स बाइंग हमारी स्मार्ट मनी है, सबसे ज़्यादा कॉल्स अगर किसी के पास है तो एफआई के पास, बट पुट राइटिंग भी है। तो ओवरऑल दोनों साइड की राइटिंग हो चुकी है। पुट का बाइंग किसने किया है? ओके, पुट का बाइंग भी आज इन्होंने किया है, बट मोस्टली इतना इन द मनी जाके पुट का बाय करना इनका थोड़ा सा ये है। So let's see tomorrow. It's again जैसा डाटा डोजी है, कैंडल डोजी है, वैसे ही ऑप्शन चेन भी डोजी दिख रहा है। सो प्लीज ट्रेड केयरफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है आज का वीडियो, थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देखना, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, या फिर इस पॉइंट्स को सिर्फ रिवाइंड कर लेना, यू विल गेट ऑल द क्लियर आइडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।